हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पर आपको CUET PG की जो काउंसलिंग है उसमें पूरी हेल्प की जा रही है हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट PDF, चाहे वो अंडरटेकिंग हो या यूनिवर्सिटी का कोई अदर PDF, वो आपको वहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आपको देखने में समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक का जो प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको जो ऐसे पोर्टल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ड्यू का जो काउंसलिंग पोर्टल है उस पे आना है। अब आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। एक तो है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक है लॉगिन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा फिल करना है। हम लोग इसको फटाफट से कर लेते हैं ताकि आपको आगे का प्रोसेस समझा सके। तो हमने पूरा जो डिटेल है वो सही से फिल कर लिया है। जब आप डिटेल सही से फिल करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ग्रीन आ जाएगा, ये जो लाइन है वो ग्रीन हो जाएगी, मीन्स आपने जो फिल किया वो सब कुछ सही है। उसके बाद आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हम लोग रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, हम जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ईमेल है जो आपने CUET PG वाले फॉर्म में भरा था, अभी तक आपका ईमेल यहाँ पर नहीं पूछा है, बट जो आपने CUET PG वाले फॉर्म में अपना ईमेल भरा था उस ईमेल पे क्या गया है, OTP गया है। आप देखिए इस तरीके से आपका जो ईमेल, जो भी आपका ईमेल होगा वो शो कर जाएगा, पूरा नहीं शो करेगा बट आपको पता रहेगा आपका कौन सा ईमेल है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ है तो पूरा ईमेल नहीं शो करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए वो OTP लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेट पासवर्ड करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, ये कैप्चा आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लिया है बट ये नहीं है, ये जो नया कैप्चा आया ये वाला यहाँ पर फिल करके और सबमिट OTP पे कर देना। जैसे ही करेंगे तो ये पासवर्ड आपके पास आ गया और एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, आप सीधा लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आया कि आपको यहाँ पे जो ईमेल पे OTP गया है वो फिल करना है, पासवर्ड नया बनाना है। जैसे आप बना सकते हैं कोई भी अपना पासवर्ड, जैसे आपका नाम सुरेश है, ठीक है, तो आप ऐसे करके और फिर आप मतलब 1 2 3 जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। आप कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में आप ऐड कर देना, दूसरा स्मॉल में, फिर कैसे भी आप करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। हम सबमिट करेंगे और सीधा लॉगिन करेंगे, बस इतना प्रोसेस है। तो हम लोग डायरेक्टली लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड में। जब आप लॉगिन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे देखिए अब आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। सीधा आपने पासवर्ड बना लिया, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है और ये कैप्चा फिल करिए और सीधा लॉगिन कर लीजिए। तो हम लोग सीधे लॉगिन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे आपका प्रोफाइल वगैरह है तो वो मैंने फ़िलहाल हाइड कर दिया है, तो वही ऑप्शन है। यहाँ पर भी प्रोफाइल का आ रहा है, डोंट वरी, समझाने के लिए सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 3 चीज़ें जो है वो अपडेट करनी होगी। जैसा कि अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का भरा था, सेम वैसा ही प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे आपका नाम और फादर्स नेम, उनके मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। आपकी कैटेगरी, अगर आप जिस भी कैटेगरी से है वो आप अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। EWS है तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। और इसके अलावा अगर आपके पास अदर कोई डिफेंस कोटा है तो वो आप फिल करेंगे, तो ये प्रोफाइल वाले में होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट प्रोग्राम का है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब जैसे ही हमने इस पर सिलेक्ट करा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम सिलेक्ट का। ठीक है, तो हमने एक्चुअली ऑलरेडी जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट यहाँ पर कर रखा है, इसलिए ये नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार हमने कर लिया था इसका प्रोसेस। तो हम लोग वहीं से आपको समझाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद ये नहीं आएगा। अब एक्चुअली इस फॉर्म को जो है यहाँ से जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का नाम आ गया है, स्टेटस आ गया है कि अभी ये पूरी तरीके से सबमिट नहीं हो रखा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो डिटेल है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आप लोग, ठीक है, हमने कुछ जो है वो कर दिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर, आप देखिए जो भी आपका कोर्स होगा ऊपर जो है आपका कोर्स का नाम जो है वो शो कर जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देखिए ये मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूछ रहा है कि आपने क्या कर रखा है, बैचलर कर रखा है फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस पे कर सकते हैं, और अगर आपने मास्टर कर रखा है तो आप इस पे करेंगे, ठीक है। या फिर आपने जो है यही वाला होगा वैसे, और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, बीए ऑनर्स किया है पॉलिटिकल, मतलब जो आपका कोर्स होगा एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो हमने ये किया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो है अगर ऑनर्स किया तो इस पे करेंगे कहाँ से, ड्यू से। और अगर आपने केवल ये किया है बीए किसी और यूनिवर्सिटी से या बीए ऑनर्स किया है, ठीक है, तो आप प्रोग्राम किया वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है आपसे कॉलेज के जो प्रेफरेंस है वो पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे जैसे आपका हिस्ट्री का होगा तो यहाँ लिखा रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फिर नीचे कॉलेज के नाम रहेंगे। अब क्या है कि देखो ये तो इन्होंने अपने हिसाब से दे रखा है, मे भी आपके वाले में भी सेम ऐसा ही शो कर रहा होगा, ठीक है। तो लगभग चॉइस यहाँ पे प्रेफरेंस इन्होंने दिया है। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है तो हमने क्या किया, जैसे इसी स्टूडेंट का ये कहना था कि हमारा फर्स्ट पे रख दीजिए इसको, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेफरेंस में इसको फर्स्ट पे ऐड कर दिया। फिर है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, तो इसको हमने 7 नंबर पे प्रेफरेंस पे रखा है, मतलब कि पहले अगर मिलेगा तो इसको डिपार्टमेंट मिलेगा, डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो फिर जो सेकंड वाली है वो है, सेकंड पे इसने रखा है हिंदू कॉलेज को, ठीक है। फिर इसने थर्ड पे रखा है देश बंधु कॉलेज को। ऐसे यहाँ पे प्रेफरेंस इधर कॉलेज के नाम है तो प्रेफरेंस इधर से होंगे, भले ही इधर ये कैसे ही सेट करके रखे हो। जैसे इसने जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज को 4 नंबर पे रखा है, किरोड़ीमल को इसने जो है, कमला नेहरू को इसने 5 नंबर पे रखा है। देखो ये गर्ल्स है इसलिए इसने जो है उस हिसाब से अपने रखे हैं कि जो है गर्ल्स वाले कॉलेज ऊपर आ जा रहे हैं या फिर कट ऑफ कम जा रही है, तो उस हिसाब से क्या है कि इसको मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, थोड़े हाई बन जाते हैं। इसके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे कमला नेहरू कॉलेज है तो इसका कट ऑफ एक्चुअली कम जाता है गाइस, ठीक है। जानकी देवी हो गई ये एक्चुअली अदर कैंपस के है, तो जहाँ आपको जाना है लेडी श्री राम कॉलेज है, तो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पर आपको दिए हुए, इधर प्रेफरेंस दी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे अपने हिसाब से एक्चुअली इन प्रेफरेंस को गाइस आप फिल करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इनको फिल करेंगे, ये नहीं है कि मैंने जो बता दिया आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे 270 पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट मार्क्स था, ठीक है। अब अगर आपके 260 है तो मैं बोलूँगा आप हिंदू को फर्स्ट पे रख सकते हैं, ठीक है, हंसराज को रख सकते हैं, बाकी आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, टॉप कॉलेजेस को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर रहेगा गाइस, ठीक है, साउथ कैंपस के। अब यहाँ पर ये करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये तो खैर वही है, वापस अब इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट कर देंगे। देन फिर जो है ये पूछेगा आपका ग्रेजुएशन का डिटेल, मीन्स एकेडमिक डिटेल ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो जैसे आपने जिस भी मतलब आपने कब पास किया है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कब पास किया, 2023 में किया है तब करेंगे, 2020 में किया है उस हिसाब से करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, ऑनर्स किया है, बीए पास हो, जो भी है आपका वो आप जो है इस हिसाब से फिल करेंगे। उसके बाद ये पिन कोड नंबर वगैरह है, एंड यहाँ पर नीचे जो है सेमेस्टर सिस्टम है। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रखा है, इसको सही किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पूछ रहा है कि क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल है, जो भी है, ठीक है। एनुअल है तो एनुअल वाले पे करेंगे, मतलब आपका सीधा एक ही होता है। ये कितने साल का डिग्री है, वो जैसे सेमेस्टर में 3 साल का होता है नॉर्मली, अब यहाँ पर दे रखा है देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेमेस्टर, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे स्टेटस में देखिए एक तो पास है, एक अवेटेड का है। जैसे जो स्टूडेंट, ठीक है, अब ध्यान से समझना आप, जो स्टूडेंट जिनका मतलब कि 4 सेम तक क्या है रिजल्ट आ रखा है, अब उनका 5 का और 6 का जो है वो रिजल्ट नहीं आया है, तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसमें अवेटेड कर सकते हैं, और परसेंटेज में आपको कुछ डालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक 4 सेमेस्टर का आपका परसेंटेज एवरेज जो है वो यहाँ पर काउंट कर लेगा और उसके हिसाब से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जो अपेयरिंग वाले मतलब तो उनको दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छा फॉर्मेट तैयार हो रखा है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको परसेंट देना है, नंबर नहीं देना है कि कितने में से कितना आया, वो सब नहीं है, बस केवल परसेंट आप निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये ले लेगा। क्लियर हुआ आपको ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, देन फिर ये सारा डिटेल एक बार फिर से आपको शो करेगा, अपडेट कर सकते हो कुछ मिस्टेक लगे तो। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है, ये सब मांग रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए फ़ोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिक है। उसके बाद CUT स्कोर कार्ड हमने अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट है, ये भी हमने अपलोड किया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट ये हमने अपलोड किया है। अब माइग्रेशन ये मार्कशीट के लिए, तो मार्कशीट जैसे आपके 6 AM की मार्कशीट है, ठीक है, तो 6 AM की मार्कशीट को आप
एक बनाएंगे, एक पीडीएफ में बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइग्रेशन है, तो अगर माइग्रेशन आपके पास नहीं है और ड्यू के स्टूडेंट हो तो ड्यू का आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है आप यहाँ पे अंडरटेकिंग इस वाले में आपको मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसको शेयर कर रखा है, अभी सुबह ही किया था, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैंने प्रोस्पेक्टस से ही उसको आपको भेजा है, तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोस्पेक्टस से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। एक अंडरटेकिंग और दे रखा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दे रखा है, तो इसका भी मैंने पीडीएफ आपको वहाँ जो ये पीडीएफ है वो भेज रखा है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रोस्पेक्टस से भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतना ही ये प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे बस आपको फॉर्म को रिव्यू करना है, देन आपको फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो पेमेंट का ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू करने के बाद पेमेंट का ही ऑप्शन है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो ये प्रोसेस आपका आगे हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ओके।